बढ़ाया था, तो वो महामहिम के पास स्वीकृति के लिए गया था। तो यह प्रसन्नता की बात है और सरकार को खुशी है कि राज्यपाल महोदय ने अपनी सहमति दे दी है और अब सरकार तत्काल इस संबंध में अधिसूचना जारी करके तत्काल इन कानूनों के हिसाब से आरक्षण के प्रावधानों को लागू करेगी, चाहे वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मामला हो या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मामला हो। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया जरूर थी और महामहिम ने सहमति दे दी है, शीघ्र ही दिया है, इसलिए यह प्रसन्नता की बात है। और सरकार के लिए सबसे अधिक प्रसन्नता की बात जो है कि जातीय गणना जिस प्रकार से सरकार ने सफलतापूर्वक संपन्न किया, और आप सब जानते हैं, पूरे बिहार के लोग ही नहीं, संपूर्ण देश के लोग जानते हैं कि आज तक देश में इस तरह की प्रक्रिया है इतने विस्तृत तरीके से कभी पूरी नहीं की गई थी। जो एक आज से 90 साल से भी अधिक 1931 के जातीय गणना की बात कही जाती है, उसके भी प्रतिवेदन को अगर आप देखिएगा तो उसमें भी इतने विस्तार से व्यक्तिगत या परिवार की सूचनाएं, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, एकत्रित नहीं की गई थी। जिम्मेदारी को न सिर्फ उठाया बल्कि उसको पूरा करके पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और अब तो उसके अगले कदम के रूप में जो उसके आंकड़े आए, और चाहे अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो, अति पिछड़े वर्ग की बात हो, या सामान्य वर्ग में जो गरीब परिवार है उनकी बात, सबों की पहचान की गई है। और ये आंकड़े प्रामाणिक हैं, ये भी कई चीज़ों से अब तक स्पष्ट हो चुका है। अब उसके अगले कदम के रूप में जो उनका आरक्षण का दायरा बढ़ा है, अब सरकार, जैसा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी है कि हर जात के गरीब लोगों की पहचान हुई है, कोई वर्ग इससे छूटा हुआ नहीं है। हर जात के, चाहे ऊंची जात के लोग हों, पिछड़ी जात के लोग हों या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, उसमें से भी जो गरीब लोग हैं उनको और उनके परिवारों को चिन्हित किया गया है और उनके भी आर्थिक उत्थान की योजना बनाई जाएगी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने बराबर स्वयं कहा है, सदन में भी कहा था। तो अब अगले कदम उस तरफ बढ़ेंगे और आज महामहिम ने स्वीकृति दे दी है। यह सभी के लिए प्रसन्नता की बात है और खास तौर से बिहार के गरीबों को खुशी होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो उनकी सही संख्या पहचान कर और सही प्रतिशत का निर्धारण कर उनके फायदे के लिए जिस चीज की कल्पना की थी वह अब पूर्ण रूप से साकार होगा के परिप्रेक्ष्य में वो ऐसा बोल रहे हैं, या हाल की घटनाओं के कारण वो ऐसा बोल रहे हैं। इस हाल की घटना या इस हाल का समय, चाहे जितना दिन आप निर्धारित कर लीजिए, उसके पहले बीजेपी के लोग सरकार के शासन व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे क्या? हाल के समय से पीछे वो सरकार के को अच्छा कर रहे थे, सरकार के विधि व्यवस्था की प्रशंसा कर रहे थे क्या? और सरकार ने तो हमेशा कहा है कि हम अपराध न हो
ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं, और अगर अपराध होते हैं तो अपराधी बख्शे नहीं जाए। और चाहे घटना लखीसराय की हो, सीतामढ़ी की हो, चाहे बिहार के किसी भाग की हो, कोई अगर अपराध करता है तो अपराधी को कानून के हवाले निश्चित रूप से किया जाएगा। ये सरकार ने घोषणा कर रखी है और इस पे पूरी तरीके से अमल चल रहा है। हैं जिसमें से 3 लोगों की स्पॉट डेथ है। कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी उस गाड़ी में बैठे हुए थे। मधेपुरा की घटना है। ये तो आप ही लोग स्वयं बता रहे हैं कि ये दुर्घटना है, एक्सीडेंट। तो इसलिए एक्सीडेंट हुई है तो पीड़ित परिवारों को जो सरकारी प्रावधान है उसके तहत निश्चित रूप से उनको मदद करने की व्यवस्था की जाएगी, और दुर्घटना नहीं हो इसके लिए सबों को सचेत रहना चाहिए, चाहे वो सामान्य नागरिक हैं या अधिकारी हों। सीतामढ़ी में जहरीली शराब से मौत का भी मामला लेकर के बीजेपी हमलावर है। एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि हाल परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।